हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम थोड़ा लेट में कर रहे हैं बिकॉज ऑफ माय मीटिंग्स, बट हम एक बार रिव्यू कर लेंगे। देखो आज हमने क्या बोला था, आपको अगर याद है तो मैंने बोला था 1 o'clock तक हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी और जैकपॉट बाइंग आएगी, राइट। वो आज हुआ। बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ा कम हुआ, निफ्टी में बहुत ज्यादा जैकपॉट बाइंग था क्योंकि हम मार्केट को ज्यादा बड़ा गिरने का एक्सपेक्ट आज नहीं कर रहे थे आइडियली, ठीक है। तो मैंने मेरे ख्याल से ये एक सेल लिया था यहाँ तक, फिर यहाँ से एक बाइंग यहाँ तक लिया था और फिर यहाँ पे एक बाइंग लिया था। तो 3 ट्रेड हमारे थे। हाँ, इसका मैं पूरा कैप्चर नहीं किया था बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन था तो मैं 50% तक ही कैप्चर किया, बट दैट इज एनफ। यू कैन नॉट कैप्चर ऑल द मूव्स इन द मार्केट। और मेरा स्पाइक में भी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़े थे, बट इट वाज ओके। बट दिस ट्रेड वाज फ्रॉम हियर टू हियर वाज अराउंड 1,55,000 what I have shown you, and then when I have cut, probably it should be around 1,20,000, 1,30,000 kind of rupees from this to this move, which is enough. And then this was a small, and again this was a small profit. This was around 30,000 and this should be around similar 30,000 kind of stuff. Okay, so that was the trading today. I didn't trade much. I think in total 5 trades probably, out of which 2 should have been in loss, small ones, and 3 should have been in profit. Losses small, profit हमारे बड़े होते हैं ऐसे. That is the theory we work on. And निफ्टी का भी अगर आप देखोगे आज हमने 1 o'clock का बाइंग दिया था, बट जैसे बैंक निफ्टी उड़ना चालू किया तो निफ्टी ने भी एक बहुत अच्छा सा मूव पकड़ा और ये जबरदस्त बाइंग थी, जैकपॉट बाइंग जैसे हमने डिस्कस किया था. सो द व्यू वाज परफेक्ट टुडे because we were expecting a green candle anyway, or I was expecting a doji. That means I was expecting Nifty to close around 940, 950 max, but it went up to 13,020, which is okay. तो कल का व्यू देख लेते हैं. कल का व्यू देखो, कल का हमारा जो व्यू है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो आप सेल करो, सिंपल सी बात है, ठीक है. और मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है बड़ा, विच डजंट लुक लाइक ए सिनारियो, बट अगर गैप डाउन होता है तो आप बाई करो. दैट इज द सिनारियो. देखो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में बोला कि मार्केट कल फ्राइडे है, मंथ एंड है, मंडे को छुट्टी है, तो मार्केट ये इतना बड़ा नहीं गिरने देंगे. यू कैन नॉट सी ए पैनिक सेलिंग. पैनिक सेलिंग अगर हमें देखना होगा तो अगर बाई चांस हो जाता है, ऐसा नहीं है मंथ एंड में कभी नहीं होता है, बट वेरी वेरी रेयर होता है. बट अगर होगा तो हम निफ्टी को 12,840, कल भी ये लेवल दिया था मैंने आपको, अगर याद होगा मैंने बोला था 12,830-40 वाला जो लेवल है, इट इज गोइंग टू बी ए क्रूशियल लेवल. और आप देखो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 आवर कंसोलिडेट किया है मार्केट. ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी ए क्रूशियल लेवल टुमारो. दैट मींस इसके नीचे ही आप सेल करोगे, अदरवाइज नहीं. जो सिनेरियो मेरे को कल कम लगता है, दैट मीन मार्केट कल अगर नीचे आता भी है तो आप ये जोन से दोबारा बाई करो. 11,890 वाला ये जो हमारा ब्लैक लेवल है, 12,890 से आपको दोबारा एक बाइंग मिलेगी अगर गैप डाउन होता है. सिनारियो बहुत रेयर लगता है क्योंकि एसजी फ्यूचर अगर हम निफ्टी के देखें 13,032 वाज द लेटेस्ट. सो 13,030 बोले तो यहाँ पे मतलब फ्लैट ओपनिंग की एक पॉसिबिलिटीज है कल. अगर कल ओपनिंग फ्लैट होता है, दैट मीन्स ये लेवल जो है हमारी 13,040 के ऊपर, लेट से, दैट मींस गैप अप, फ्लैट टू पॉजिटिव गैप अप ओपन होता है. मॉर्निंग में सेल मत करना क्योंकि फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग में ये ट्रेंड कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है. तो इसको ऊपर जाने दो जितना जाना है. ये मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है, 13,074 से भी गिर सकता है, बट हम प्राइस एक्शन के साथ इसको देख के गिराएंगे. ओके, अगर यहाँ पे हमें स्ट्रगल दिखा एंड रेड कैंडल बना, ये जो लेवल है ये आज की डे की है, ये 13,020 के नीचे आप सेल ले सकते हो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स के आसपास. ओके, ये जो ये मूव है ना, कल अगर इसके नीचे आ जाता है फर्स्ट हाफ एन आवर में, तो ये ट्रेड, ये मूव शायद पूरा का पूरा ये नेगेट कर दे कल यहाँ तक. ये पूरा यहाँ तक नेगेट नहीं करेगा, बट यहाँ तक 12,900. सो 12,880, 890 का लेवल में मैंने बाइंग दिया था अगर गैप डाउन होता है तो 12,890 टू 12,900 इज प्रोबेबली गोइंग टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टुमारो. इसके नीचे ज्यादा मार्केट को मत देखना. हमारी जो आइडियल सिनारियो एक बनेगी कल, मुझे जो लगता है कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो, मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे थोड़े से स्ट्रगल करे और फिर मार्केट यहाँ तक गिरे
ठीक है, समथिंग लाइक दिस, एंड इट कम डाउन टू हियर, ओके, एंड फिर ये ऊपर जाके क्लोजिंग दे सकता है जो भी हो। आज भी मैं डोजी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये थोड़ा सा ज्यादा ग्रेन बन गया। कल भी मैं डोजी कैंडल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आपको वोलेटिलिटी दोनों साइड मिलेगी। दैट मीन्स ऊपर साइड में मिलेगी, नीचे साइड में मिलेगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर ऊपर ज्यादा जाता है तो सेल करो, और नीचे गैप डाउन बड़ा होता है तो बाई करो। दोनों सिनेरियो कल मिलेंगे आपको। और फ्राइडे है तो हाफ क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है, ज्यादा रिस्क मत लेना, ओके फ्राइडे। ये सिनारियो 1 है, और सिनारियो 2 हमारी होगी अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन या R1 के ऊपर सीधा ओपन होता है तो हम सेल फिर से दोबारा निफ्टी की डेज ऑल टाइम हाई से लेंगे। सो दैट मीन्स 13,140 would be a level that we would look at for sell tomorrow again. In that case we would take it up to 11,934. So this is scenario 2. एंड सिनेरियो 3 अगर गैप डाउन हो जाता है, वेरी रेयर बट बाई चांस हो जाता है, तो लेट्स से आप यहां से बाय करो 12,880, ये यहां तक मिनिमम आना चाहिए, 13,020 के आसपास मिनिमम आना चाहिए। उसके बाद रेस्ट इज बोनस, ये ऊपर जाए नीचे जाए आई डोंट नो, ये वाली ट्रेड आप ले सकते हो दोबारा, ये वाली मूव दोबारा दे देगा अगर ये गैप डाउन होता है। ठीक है, दिस आर द 3 सिनेरियोस फॉर निफ्टी टुमारो टू ट्रेड। ओपनिंग कहाँ पे होता है वो देखना बहुत जरूरी है। ऑल द स्टॉक्स आर सेल ऑन राइज, मैंने अभी देखा है। ठीक है, तो मार्केट अपर साइड अभी भी लिमिटेड ही है। ठीक है, बट आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो डाउन 12,880 के नीचे टुमारो, इसके नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये डे का लो कल काटना बहुत इम्पॉसिबल है कल इसका मेरे हिसाब से। तो 12,880 का टारगेट लोगे अगर आप ऊपर से सेल ले रहे हो। बैंक निफ्टी फटाफट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो सिनारियो आपकी होगी, कल आपकी सेलिंग यहाँ पे हमारी ब्लैक लेवल भी है और R1 भी है, तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेल कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, ऊपर जाए, यहाँ पे स्ट्रगल करे और यहीं से आपको सेल दे दे। और 12,363 की जो लेवल है, ओके, ये हमारी पिवट है कल की। 12,363 की जो लेवल है, ये एक बार बैंक निफ्टी टच करेगा, दैट मीन्स ये जितना ऊपर जाएगा हमारा उतना स्ट्रॉन्ग सेल बन जाएगा। टारगेट हमारी यहाँ तक होनी चाहिए, 360 तक आप टारगेट ले सकते हो ये सेल में। जैसे निफ्टी में ये वाला मूव कैंसिल करेगा, मैं बैंक निफ्टी में भी ये वाला पूरा मूव कैंसिल करने की पॉसिबिलिटीज है। अल्टीमेटली इट कैन कम अप टू हियर विच इज अराउंड, आज जो हमने जहां से बाइंग दी थी 29,250 के आसपास आने की पॉसिबिलिटीज है। मैं बैंक निफ्टी को कल 29,200 के नीचे ज्यादा नहीं देख रहा। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया के नीचे बैंक निफ्टी के जाना बहुत मुश्किल है। तो अगर कल गैप अप होता है तो सेल लो, यहां तक ही लो, 29,350 तक लो, रेस्ट इज बोनस, ओके। तो सिनेरियो कल मोस्ट हाई प्रोबेबल सेल कल हमारी यहीं से है कि ये लेवल से आनी चाहिए 29,800 के आसपास से हमारी एक सेल आनी चाहिए। अगर नहीं आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट इसके 800 के ऊपर ही गैप अप ओपन किया, अभी 550 में है, लेट्स से 250 पॉइंट्स गैप अप ओपन किया है, मॉर्निंग में फ्लैट ओपन हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ ना, तो द ट्रेंड कंटिन्यूएशन चांसेस इज वेरी हाई, तो ये शायद ऊपर भी चला जाए। ऊपर चला जाता है तो जाने दो, फिर उसके बाद यहाँ से सेल करो 29,900 से, तो सेल आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल आना ही चाहिए। तो यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी सेल है, डिपेंडिंग अपन फर्स्ट 15-20 मिनट्स में ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता है। फर्स्ट 15 मिनट में अगर ये लेवल काट के ऊपर चलता है तो 29,900 से हमारी सेल है। अगर ये फर्स्ट 1 आवर इसको कट नहीं कर पाता है, या फिर उससे पहले आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है और आप ये मूव पकड़ नहीं पाते हो, तो यहाँ से भी सेल कर लो। जैसे ये मूव दे रहा है रेड, ऐसे एक ग्रीन बना, देन फिर रेड कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ से 29,700 से भी आप सेल कर सकते हो। अगर ये मूव आप पकड़ नहीं पाते हो तो उस केस में भी आपको ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की एक सेल बैंक निफ्टी में मिल सकती है। बैंक निफ्टी अगर बाई चांस गैप डाउन हो जाता है तो ये जोन से दोबारा बाई करो। ये जोन आपको दिख रहा है जहां से आज मैंने बाइंग दिया था 29,250 से आप दोबारा बाई करो, और ये एटलीस्ट तो यहाँ तक आएगा 552, मतलब 300 पॉइंट्स आपको दिख के जाएगा दोबारा बाइंग। ठीक है, जैसे मैं बोला निफ्टी में 12,880 के नीचे मैं निफ्टी को ज्यादा डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और बैंक निफ्टी का भी 29,200 के नीचे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी हम स्टॉक्स देख लेते हैं। HDFC बैंक
मैंने पहले देख लिया, बता देता हूँ आपको। सेल ऑन राइज है, मतलब गैप अप हुआ तो हमारी सेल की प्रोबेबिलिटी हाई बढ़ जाती है। ओके, कोटक भी सेल ऑन राइज, एक्सिस बैंक सेल ऑन राइज, वॉल्यूम वगैरह सब देख लिया है मैंने, सो डोंट वरी। लाइक एक्सिस बैंक थोड़ा और ऊपर जाएगा, गिरेगा, ठीक है। तो गैप अप हो जाता है तो हमारी हाई प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप होते ही सेल देना चालू करे। एक्सिस बैंक भी कल सेल ऑन राइज है, और जहां पे शुरू हुआ था मोस्ट वाली वहीं पे आके खत्म हो जाना है एक्सिस बैंक को प्रोबेबली। इंडसइंड बैंक थोड़ा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। दैट मींस इंडसइंड बैंक में पॉसिबिलिटीज है कि ये 15 पॉइंट और ऊपर जाए, दैट मींस अराउंड 870 तक, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन ए गैप अप, या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाना चालू करे। 870 से आपको इंडसइंड बैंक में भी सेल मिल सकता है। रिलायंस भी सेल ऑन राइज है, बट उसका सेल लेवल बहुत हाई है, तो कल इसने ऑलरेडी टारगेट दे दिया है पैटर्न का। तो आप देखो कि रिलायंस कल 1950 ओपन होते ही ना गिरना चालू करे। ओके, अदरवाइज 1974 की एक लेवल हमारी होती थी 74, यहाँ तक रिलायंस अगर पहुंचता है 1974, तो वहां से भी आप सेल करने की कोशिश कर सकते हो, विच इज बेसिकली 20 पॉइंट्स फ्रॉम दैट। गैप अप होके ऊपर जाता है तो यहीं से रिलायंस निफ्टी को गिरा देगा। SDFC इज ऑल्सो सेल ऑन राइज, गैप अप हुआ तो सेल करो। सो देखो, ऑल स्टॉक्स आर सेल ऑन राइज है, तो हम ऊपर साइड तो ज्यादा आज जैसा ये बाइंग में जैकपॉट दिया, कल ऐसे आपको बाइंग में जैकपॉट देगा नहीं। रादर देन फ्लैट, मेरा जो आइडियल सिनारियो होगा, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो, मॉर्निंग में ऊपर जाए 30 to 40 मिनट्स, एंड देन उसके बाद फिर गिरना चालू करे। और ये बेसिकली आज की जो डे की ओपनिंग के आसपास है वहां तक तो एटलीस्ट आए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑल्सो। आज की अगर डे की ओपनिंग देखोगे यहाँ है, या दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। So 12,900, and that is why I said 12,900 to 12,880 is going to act as a strong support. Similarly for Bank Nifty, 29,200 to 250 is going to act as a strong support. आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को ग्रुप में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, हर हर महादेव, गुड नाइट, कल लाइव में मिलते हैं।